शांति 22 नवंबर 2024। सुनते हैं आज की साकार मुरली। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे कि बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। शिव बाबा बोले, मनमत पर चलने वाले क्या करते हैं? डिसरिगार्ड करते हैं। अच्छा, आज का प्रश्न पूछा बाबा ने कि गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वह कौन सा? शिव बाबा बोलते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वह कौन सा है? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे तुम भल सभी के कनेक्शन में आओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो, बाबा की मना नहीं है। बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझे याद करो। सुनते हैं मुरली को विस्तार से। ओम शांति ओम शांति। बाबा ने कहा, शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, वैसे बच्चे भी बने। क्या पुरुषार्थ कराते हैं शिव बाबा? कि जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, मतलब मुझे हर चीज का ज्ञान है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मुझ में समाया हुआ है, ऐसे बच्चे भी ज्ञान का मास्टर सागर बने। तो यह तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, सब एक समान तो नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर्स नहीं होते हैं। फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं, तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाप पूछते हैं, तुम क्या बनेंगे? सब कहेंगे, हम आए ही हैं नर से नारायण बनने, नारी से लक्ष्मी बनने। यह तो ठीक है। फिर बाबा ने कहा, परंतु अपनी एक्टिविटी भी देखो ना। एक्टिविटी माना चाल चलन। तो बाबा ने कहा, वो भी तो चेक करो ना। बाप भी उच्चते उच्च है, टीचर भी है, गुरु भी है। इस बाप को कोई जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, परंतु वह जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। क्या बोला शिव बाबा ने? वह जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएगा, फिर गुरु पना भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप ने बच्चों से पूछा कि रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, का पारी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हमको ऐसी खुशी है? अपार खुशी। कपारी खुशी माना अपार खुशी। तो ऐसी खुशी है? एक समान सब तो नहीं रह सकते। पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है, मतलब बहुत डिफरेंट है। उन स्कूलों में भी कितना फर्क रहता है। वह तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, यह तो अनकॉमन है। कौन? शिव बाबा। तो ऐसा टीचर कोई होता ही नहीं।
किसको यह पता ही नहीं है कि निराकार फादर टीचर बनते हैं, निराकार फादर टीचर भी बनते हैं, यह बात किसको पता नहीं है। भल श्री कृष्ण का नाम दिया है, परंतु उनको पता ही नहीं कि वह फादर कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण तो देवता है ना, बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो देवता है ना। यूं तो कृष्ण नाम भी बहुतों का है, परंतु क्या, परंतु कृष्ण कहने से ही श्री कृष्ण सामने आ जाएगा। वह तो देहधारी है ना। तुम जानते हो यह शरीर उनका नहीं है। खुद कहते हैं मैंने लोन लिया है। यह पहले भी मनुष्य था, अब भी मनुष्य है। यह भगवान नहीं है। कौन? श्री कृष्ण। वह तो एक ही निराकार है। अब तुम बच्चों को कितने राज समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल भी बाप समझना, टीचर समझना, यह भी हो नहीं सकता। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। क्यों क्यों भूल जाएंगे? जब बाबा समझा रहा है तो क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि बाबा कहते हैं देहधारी तरफ बुद्धि चली जाती है। फाइनल बाबा कहते हैं फाइनल बाप टीचर सतगुरु है, यह निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है। अभी तो भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स कभी टीचर को भूलेंगे क्या? हॉस्पिटल में जो रहते हैं वह तो कभी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट हॉस्पिटल में रहते हैं उन्हें तो पक्का होगा ना। अर्थात जब स्टूडेंट और टीचर साथ साथ रहते हैं तो बाबा ने कहा उन्हें तो पक्का याद होगा ना। यहाँ तो वह भी पक्का निश्चय नहीं है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार हॉस्पिटल में बैठे हैं। ये तो बेहद का हॉस्पिटल है ना, तो जरूर स्टूडेंट हैं, परंतु यह पक्का निश्चय नहीं है। जानते हैं सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद ले रहे हैं। उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं। यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो। हाँ? कहाँ वो हद की प्राप्ति और कहाँ ये बेहद की प्राप्ति। यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? चलन वार्तालाप कैसा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये कोई बैरिस्टर टीचर बनने की पढ़ाई नहीं है। क्या लक्ष्य दिया? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो चलन वार्तालाप कैसा अच्छा होना चाहिए, अर्थात सबको सुख देने वाला होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण माना देव आत्माएं। तो देव आत्माओं से कैसी प्राप्ति होती है? क्या अनुभव होता है? सुख का अनुभव होता है ना। तो बाबा समझाते हैं बच्चे तुमको कभी भी रोना नहीं है। एक होता हद का रोना, एक होता है बेहद का रोना। जो हम बेहद में रोते हैं ना, आत्मा दुखी है अंदर से, टेंशन में है, तनाव में है और निश्चय के चक्कर में है, तो ये क्या है? रोना हुआ ना। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो, या उसे नहीं मचानी चाहिए। अर्थात जैसे शिकवा शिकायत रहता है, बाबा ये ऐसा करता है, वो बाबा वो वैसा करता है, बाबा ये सही नहीं है, बाबा वो सही नहीं है, वो क्या है? कंप्लेन। तो यह हुसैन मचानी नहीं चाहिए। यह हुसैन मचाना यह है हाईएस्ट रोना, अर्थात चीखते हैं ना भगवान के सामने। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया, अर्थात निश्चय नहीं है तो दुखी होते हैं। विश्व की ऊंच ते ऊंच बादशाही गवा बैठते हैं, क्योंकि जो दुखी है तो दुख का संस्कार आ गया, तो दुखी आत्मा के संस्कार वाली आत्मा सतयुग में जाएगी नहीं। सतयुग में तो जो सुख के संस्कार वाली होगी, जिसने सुख जमा किया होगा, जिसने सुख का ही अनुभव किया होगा संगम में, उसके अंदर कौन से संस्कार जमा हुए? सुख के। तो सुख वाली आत्मा सतयुग में जाएगी। जिसने दुख का संस्कार जमा किया, निश्चय के चक्कर में रहा, देहधारियों में बुद्धि रखी रही,
तो वो तो दुखी हुआ ना। देहधारी माना देह में बुद्धि धरी रही, तो देह में बुद्धि रहेगी तो दुख होगा ना। देह माना रावण, तो रावण के राज्य में वो सदा रहेगा, तो राम के राज्य में कैसे जाएगा? संस्कार कौन सा जमा हो रहा है? संस्कार जमा हो रहा है रावण वाला, और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं राम राज्य का और जमा कर रहे हैं रावण राज्य वाला, तो दोनों बातें एक साथ नहीं होंगी ना। या जो संस्कार होगा वही जाना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा में संस्कार रहता है और संस्कार के अनुसार ही हमारा जन्म होता है। तो कौन सा वाला हम संस्कार जमा कर रहे हैं, दुख वाला कि सुख वाला? तो बाप यही समझाते हैं कि बच्चे, बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया, अर्थात जिनने अभी दुख का अनुभव किया, दुख में ही जिए, बाप के बनने के बाद भी देह में बुद्धि धरी रही, देहधारियों में बुद्धि रखी रही, तो विश्व की राजाई खो देंगे। तो विश्व की उच्च ते उच्च बादशाही गवा बैठते हैं, कहते हम नर से नारायण बनने आए हैं, परंतु चलन कहाँ? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास हो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। नंबरवार तो होते ही है, तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं, कोई पढ़ते भी नहीं है। जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, घास काटने के लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे। उनमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं, पढ़ना बंधन समझते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं। तो साहूकारों में जमींदार लोग भी कम नहीं होते हैं, अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते हैं। नौकरी नाम तो नहीं है ना, ऑफिसरी आदि में तो मनुष्य नौकरी करते हैं ना। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते हैं। क्या बोला शिव बाबा ने कि जो भगवान पढ़ाई पढ़ाता उससे तुम किसी की नौकरी नहीं करेंगे, तुम स्वयं सबके मालिक बन जाएंगे। अर्थात पहले तो अपने मालिक बनोगे, अपनी देह और इंद्रियों के मालिक बनोगे। तो जब अपने देह और अपनी इंद्रियों के मालिक बनोगे तो फिर सर्व पर राज्य करना सहज है, क्योंकि अपने इंद्रियों पर मालिक बनना मतलब सर्व पर राज्य करने वाली बात जीवन में धारणा में आएगी। कैसे? बाबा कहता है कि तुम तो विश्व के मालिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। क्यों? क्योंकि बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी। बात कितनी सिंपल है, एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने उच्च महाराजा महारानी बनते हो, सो भी पवित्र। ऐसे भी नहीं पतित दुनिया वाले महाराजा महारानी नहीं, पवित्र दुनिया वाले महाराजा महारानी, सो भी पवित्र। तुम तो कहते हो कोई भी धर्म वाला हो आकर पढ़े, समझेंगे यह पढ़ाई तो बहुत ऊंची है। विश्व के मालिक बनते हो, यह तो बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी अब बुद्धि कितनी विशाल बनी है कि हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कितनी खुशी रहती है हम सब औरों को विश्व का मालिक बनावे। वास्तव में नौकरी तो भल वहां भी होती है, दास दासिया नौकर आदि तो चाहिए ना। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। इसीलिए बाप कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो तो तुम यह बन सकते हो। कहते भी है हम यह बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे? नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद नहीं करते हैं। भाई देखो, याद ही आधार है बाप से प्यार का, क्योंकि प्यार बढ़ेगा जब बाबा की बातें सुनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे तो बाप से प्यार होगा। और जब पढ़ेंगे ही नहीं, उसकी बाप की पढ़ाई का बातों का रिगार्ड ही नहीं करेंगे, तो बाबा ने कहा कि बच्चे फिर कैसे नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तो इसीलिए तो बाबा ने कहा ना कि बाप की पढ़ाई पढ़ना ही बाप का रिगार्ड रखना है। बाप कहते जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बच्चे कहते हैं बाबा जैसे आप चलाओ, बाप भी मत इन द्वारा ही देंगे ना, परंतु इनकी मत भी लेते नहीं, फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर ही चलते हैं। देखते भी है शिव बाबा इस रथ द्वारा मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते हैं। ब्रह्मा बाबा द्वारा भी बाबा कितनी मत देते हैं और ब्रह्मा बाबा भी बीच बीच में युक्तियां देते हैं, उस पर भी नहीं चलते।
जिसको पाई पैसे की कौड़ी जैसी मत कहे उस पर चलते हैं। रावण की मत पर चलते चलते इस समय कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब राम शिव बाबा मत देते हैं, निश्चय में ही विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे, परंतु निश्चय बुद्धि वालों को इसका नुकसान फायदे में बदल देंगे जिनको निश्चय है। तो निश्चय बुद्धि वालों को कभी घुटका, बाबा ने कहा, कभी घाटा नहीं पड़ सकता। संशय बुद्धि वाले अंदर घुटका खाते रहेंगे। बाबा खुद गारंटी करते हैं, श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो नहीं सकता। श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो नहीं सकता। मनुष्य मत तो देहधारी की मत कहा जाता है, यहाँ तो है ही मनुष्य मत। गाया भी जाता है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत और दैवीय मत। अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिली है, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर वहां तो स्वर्ग में तुम सुख पाते ही हो। कोई दुख की बात नहीं, वह भी स्थायी सुख हो जाता है। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है, भविष्य की फीलिंग आती है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि श्रीमत मिलती है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, उसको तुम जानते हो, उनकी मत पर तुम चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। कौन कहता है तुम कपड़े आदि बदली करो, भल कुछ भी पहनो, बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है। रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते हैं, कोई भी कपड़ा पहनो, इससे कोई ताल्लुक नहीं। बाप कहते हैं देह सही देह के सब संबंध छोड़ो, बाकी पहनो सब कुछ, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह पक्का निश्चय करो। यह भी जानते हो आत्मा ही पतित और पावन बनती है। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। कहना भी शोभता नहीं। कितनी अच्छी पॉइंट्स है समझने की। सतगुरु सर्व को सदगति देने वाला तो एक ही बाप है, वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। अभी तुम समझते हो बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं, आगे यह बुद्धि में नहीं था। कल्प की आयु कितनी है यह भी नहीं जानते थे, अभी तो सारी स्मृति आई है। यह भी बच्चे समझते हैं। आत्मा को ही पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है, तो भी कितनी बेसमझी है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बाप ही आकर बनाते हैं। बाबा ने कहा पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बाप ही आकर बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूँ, जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। बाबा कहते हैं कि सतयुग में होती ही है पवित्र आत्माएं। रावण पर जीत पाने से ही तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। तुम फील करते हो माया कितने विघन डालती है, एकदम नाक में दम कर देती है। तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है। उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध, लश्कर आदि क्या क्या बैठ दिखाए हैं। बाबा कहते हैं इस युद्ध का किसको भी पता नहीं, यह है गुप्त, इनको तुम ही जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है। वास्तव में ये युद्ध किसकी है? माया से। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं सबसे बड़ा दुश्मन है ही काम। योग बल से तुम इस पर जीत पाते हो। योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। तो बाप खुद कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, वही तमो प्रधान बना है। तत्वम बाबा एक को थोड़े ही कहेंगे, नंबरवार सबको कहते हैं। नंबरवार कौन कौन है? यहाँ तुमको
बाबा ने कहा कि यहाँ तुमको पता पड़ा है। बाबा कहते हैं कि यहाँ तुमको पता पड़ा है, आगे चल तुमको बहुत पता पड़ेगा। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे। स्कूल में जब ट्रांसफर होते हैं तो सब मालूम पड़ जाता है ना, रिजल्ट सारी निकल आती है। बाबा ने बच्ची से पूछा, तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं? बोली, लंदन से। अब तुम्हारे पेपर से कहाँ से निकलेंगे? ऊपर से। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा। सब साक्षात्कार करेंगे। कैसी वंडरफुल पढ़ाई है। कौन पढ़ाते हैं? इसको पता नहीं है। लंदन माना? बाबा क्या कहते हैं कि बाबा ने बच्ची से पूछा, तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं? तो बोली, लंदन से। लंदन माना? बाबा ने कहा कि अब तुम्हारे पेपर्स कहाँ से निकलेंगे? ऊपर से। लंदन माना विदेश है ना, और बाबा यहाँ क्या कह रहा है कि तुम्हारे पेपर्स कहाँ से निकलेंगे? ऊपर से। ऊपर माना तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा, माना सब साक्षात्कार करेंगे। कैसी वंडरफुल पढ़ाई है। कौन पढ़ाते हैं? किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं, पढ़ाई में सब नंबरवार हैं तो खुशी भी नंबरवार होगी। यह जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह पिछाड़ी की बात है। बाप ने समझाया है। पर बाबा जानते हैं ये बच्चे कभी गिरने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता है। पढ़ाई ही नहीं पढ़ते, तकदीर में नहीं है। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ उस दुनिया में, तो झट चले जाएंगे। कहाँ से निकल कहाँ चले जाते हैं। उनकी चलन बोलना करना ही ऐसा होता है। समझते हैं हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहें। चलन से समझा जाता है, इसका मतलब निश्चय नहीं। लाचारी बैठे हैं। बहुत हैं जो ज्ञान का गा भी नहीं जानते, कभी बैठते भी नहीं, माया पढ़ने नहीं देती। ऐसे सब सेंटर्स पर है, कभी पढ़ने आते नहीं। वंडर है ना, कितनी ऊंची नॉलेज है। भगवान पढ़ाते हैं, बाबा कहे यह काम ना करो, मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना, यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं। सिर्फ फर्क क्या है, वहाँ आयु बड़ी और सुख रहता है, यहाँ आयु छोटी और दुख है। बच्चों की बुद्धि में यह वंडरफुल बातें हैं। कैसा यह ड्रामा बना हुआ है। फिर कल्प कल्प हम वही पार्ट बजाएंगे, कल्प कल्प बजाते रहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। वही फीचर्स, वही एक्टिविटी, यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बनी बनाई बन रही, यह चक्र फिर भी रिपीट होगा। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे, इसमें मूंझने की बात नहीं है। अच्छा, अपने को आत्मा समझते हो? आत्मा का बाप शिव बाबा है, यह तो समझते हो ना। जो सतो प्रधान बनते हैं वही फिर तमो प्रधान बनते हैं। फिर बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तो अच्छा है ना, बस यहाँ तक कि ठहरा देना चाहिए। बोलो, बेहद का बाप या स्वर्ग का बरसा देते हैं, वही पतित पावन है। बाप नालेज देते हैं, इसमें शास्त्रों आदि की तो कोई बात ही नहीं है। शास्त्र शुरू से, बाबा कहते शास्त्र शुरू में कहाँ से आएंगे। यह तो जब बहुत हो जाते हैं तब बाद में शास्त्र बनाते हैं। माना शास्त्र द्वापर से चालू हुआ ना, भाई सतयुग त्रेता में तो कोई शास्त्र होता नहीं। तो बाबा यही तो समझाना चाहते हैं कि शास्त्र में जो लिखा है वो ज्ञान द्वापर से चालू हुआ, और सतयुग त्रेता का ज्ञान किसके पास है? शास्त्र तो वहां बनता ही नहीं है, तो ज्ञान कहाँ से होगा। इसीलिए जो ऋषि मुनि थे ना लास्ट में, उनको साक्षात्कार होता तो उसके हिसाब से फिर वो शास्त्र बनाते थे।
बाबा कहते सतयुग में शास्त्र होते नहीं, परंपरा तो कोई चीज होती नहीं, नाम रूप बदल जाएगा ना, नाम रूप सब बदल जाता है। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर आज की धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा कहे कि कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है। क्या कहा बाबा ने कि कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है। बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है ना। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट है निश्चय बुद्धि बन एक बाप की मत पर चलते रहना है, कभी मूंझना व घुटका नहीं खाना है। निश्चय में ही विजय है, इसलिए अपने पाई पैसे की मत पर, बाबा ने कहा इसीलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है, पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। फिर बाबा बच्चों को वरदान देते हैं कि किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। बाबा कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। स्लोगन है कि जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।